अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमत महावीर को प्रणाम करती हूँ। ओम शनिश्चराय नमः। भगवान शनिदेव को प्रणाम करती हूँ, जो कि दंडाधिकारी हैं। अनुशासन और मर्यादा रखने के लिए वो हमारी 12 राशियाँ होती हैं, उन पर क्रमशः उनका प्रवेश चलता रहता है और कर्मानुसार जिन पे कभी भारी भी होता है तो कहते हैं ढैया लगी है, 7.5 लगी है शनि की। तो शनि का प्रकोप जो होता है, अगर वो प्रसन्न है, अगर सकारात्मक है तो आपको रंग से राजा बना सकते हैं, और अगर नकारात्मक है या हमारे कुछ उनको नाराजगी है, उनको रुष्ट है, वक्र दृष्टि है, तो हमें रंग राजा से रंग भी बना सकते हैं। तो भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहे और हमें वो ऐसी सद्बुद्धि दें कि हमें उनके दंड विधान से बचे रहना पड़े। हमें ईश्वर गलतियों से दूर रखें, बुरी बातों से दूर रखें, ऐसा शनिदेव को कहती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जय जय बाबा विश्वनाथ, जय संकट मोचन। संकट मोचन हनुमान जी शनिदेव के गुरु हैं, सूर्य पुत्र हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ और माँ गंगा मैया को, अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करती हूँ। जय महामना, जय आनंदम और जय सत्या होप टॉक। भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और शुभाशीष देती हूँ। मीट बनारस यादव जो कि आगामी 25 और 26 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही सब लोग उत्साहित हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे सत्यप्रकाश पांडे जी अपना तन मन धन से सब परिवार लगे हुए हैं। आनंदम में रौनक आने वाली है, आ रही है। और जो 1,01,000 रचनाओं का लक्ष्य रखा है 1111 दिनों में, वो भी असंभव कुछ भी नहीं है, बस सहयोग की आवश्यकता है। सभी लोग अपना सहयोग देंगे, अपनी उसमें आहुति देंगे तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। अब मैं आज के जो शब्द मिला है वो है हताशा। तो हताशा, आशाहीन, किसी चीज से हम परेशान होकर डिप्रेस, आजकल डिप्रेशन जैसे हताशा, कहीं हम बहुत बार किसी चीज की कार्य में लगे रहते हैं और उसमें हमें कहीं अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं। और बहुत बार हमें इतना मानसिक अवसाद होता है कि हम डिप्रेशन या हताशा में चले जाते हैं, जो कि आज मानसिक बीमारी है। तो हमें अपना कर्तव्य पूरे करना चाहिए, परंतु इतना ज़्यादा अपने को आहत नहीं करना चाहिए कि हम बीमार पड़ जाएं। अपने मंतव्य को पूरा न करने में हताशा, निराशा, दुख होता है, जिसे आजकल अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। और आज हर कोई, आजकल बच्चा जिसको देखो स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, खाना बनाने का स्ट्रेस है, कहीं जाने का स्ट्रेस है, और तरह तरह के स्ट्रेस जीवन में। कुछ तो दैवी है और कुछ मनुष्य ने स्वयं ही अपने लिए स्ट्रेस बना रखे हैं। इतना अधिक महत्वाकांक्षी हो गया है कि वो हर समय अपने मंतव्य की प्राप्ति में, अपने मानसिक शांति की सिद्धि में वो अपने को एक तरह से कहते हैं गला रहा है, अपने को क्षीण कर रहा है। तो मनुष्य को अपनी क्षमताओं अनुसार ही अपनी आकांक्षाएं रखनी चाहिए और यथासंभव अपनी पूरी ऊर्जा से उसको पूर्ण करने की अवश्य कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए। परंतु
इतना नहीं हो जाना चाहिए कि उसको हताशा हो जाए। हताशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, सुख दुख दो पहलू हैं, चलते रहते हैं सभी को। कभी कष्ट होता है, कभी सुख होता है, कभी न सुख हर समय रहते हैं, न दुख, दोनों ही दिन रात की तरह चलते रहते हैं। और किसी को थोड़ा ज्यादा कष्ट होता है, किसी को कम, लेकिन ये नश्वर संसार है, जो ये सब लोग यहाँ पे अपने सुख दुख काटते हैं, सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। और कहते हैं जेते पाँव पसारिए तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। जितनी आपका चद्दर है उतना ही पैर बढ़ाएं, और अपना अधिक महत्वाकांक्षा जो है वो अच्छी नहीं है, वही हताशा को जन्म देती है। और हताशा जो है वो हमारा शारीरिक क्षमता को क्षीण करती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ, मैंने जो आज इसके लिए लिखा है वो पढ़ती हूँ। मास्टरी पे शब्द हमारी वर्षा खन्ना देती हैं और भाई सोती जी उनको यहाँ प्रसारित करते हैं। तो हताशा आज का शब्द था, हताशा। हर सभी लोग कहीं न कहीं इन दुख सुख से दो चार होते हैं। हताशा और निराशा एक सिक्के के दो पहलू हैं। हताशा तोड़ देती है सारी उम्मीदें और आशा को, पर मानो हताश नहीं होना है। कभी हार कभी जीत, यही जीवन का फसाना है। पर आशा की किरण तुझे सिखाती है कि आगे बढ़, सफल तो होना ही है। हताशा में तो जो तेरे पास है उसे नहीं खोना है। तो हताशा से अपनी क्षमताओं को क्षीण नहीं करना है। हताशा हमें पतन की ओर ले जाने में बड़ी नकारात्मक सोच है। इस विचार से हमें अपने को हमेशा दूर रखें। और जीवन में जो है चुनौतियां, कसौटियां आती रहती हैं। हमारी बहन सत्तल चांद जी लिख रही हैं कि जीवन में हमें चुनौतियां आती रहती हैं, जिनको हमें बड़ी हिम्मत से उनको पार करना है, ना कि हम हताश होके बैठ जाएंगे। तो हताश होने से जो हमारी शक्ति होती है वो भी क्षीण हो जाती है। लेकिन अगर हम हिम्मत करते, जैसे विल पावर कहते हैं, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखते हैं तो निश्चित ही हमारी ऊर्जा जो है का संवर्धन होता है और हम किसी भी बाधा को पार करने में सफल हो जाते हैं। यथा नदियां इतने बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के बहती चली जाती हैं, कितने पेड़ों को बहाती ले आती हैं। अगर वो रुक जाएं तो स्वयं तो वो चल ही नहीं पाएंगी और वहां पे भी एक बहुत बड़ी आपदा का रूप ले लेंगी। तो हमें चलते जाना है। रास्ते में कंकड़ पत्थर आएंगे ही, मतलब कि दुख सुख आएंगे ही, समस्याएं आएंगी ही। तो उनको हमको निपटना है, उनसे हिम्मत से, ना कि हमें हार जाना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन से ना हारें, बाकी हार जीत लगी रहती है, उसको अपने दिल पे न लें। तो मैं पढ़ती हूँ, कभी बार लोग प्रेम में हताश हो जाते हैं, प्रेमी से विछोह हो जाता है तो हताश हो जाते हैं। किसी के कभी बालक है, छोटी उम्र में चला गया, माँ बाप हताश हो जाते हैं, क्या करें, बहुत बड़ी पीड़ा है, परंतु फिर भी आगे चलना पड़ता है। तो हताशा न करके हमें अपनी हिम्मत से, और ईश्वर का यही इच्छा थी, उनका यही आदेश था, ये मानकर अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, हर कुछ सुख या दुख भगवान को निवेदित करके उन्हीं पे अर्पित करके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें सुख शांति रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी। तो मैं अपने आज दोहे पढ़ती हूँ, बड़ा सोचा क्या लिखूं, तो फिर भी लिखे दो चार दोहे मैं पढ़ती हूँ। उनको जो मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं वही समाहित है। व्यर्थ हताशा छोड़कर लो हिम्मत से काम, व्यर्थ हताशा छोड़कर लो हिम्मत से काम, लक्ष्य साध अपना मनुज चलता जा विराम, लक्ष्य साध अपना मनुज चलता जा विराम। और जो चलते निज राह पर सदा लक्ष्य को साध, जो चलते निज राह पर सदा लक्ष्य को साध, तभी पताका विजय की लहराती निर्बाध, तभी पताका विजय की लहराती निर्बाध। और नहीं असंभव कुछ यहाँ धीरज से ले काम, नहीं असंभव कुछ यहाँ धीरज से ले काम।
और धीर सुधीर मनुष्य ही रचते नौ आयाम, धीर सुधीर मनुष्य ही रचते नव आयाम। सुख दुख चलते साथ ही ज्यों बदली अरु धूप, सुख दुख चलते साथ ही ज्यों बदली अरु धूप। और छट जाती जब एक दिन देती शक्ति अनूप, छट जाती जब एक दिन देती शक्ति अनूप। तो प्रकाश एकदम सूर्य तक को छिपा देती है बदली, परंतु हटते ही फिर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रखर होके और धरती को प्रकाशित करता है। तो आज मेरे इस शब्द पे यही भाव रहे जो मैंने निवेदित कर दिया आपको। पुनः पुनः पटल को नमन करती हूँ। कुछ कहने चाह रही थी, भूल गई, कोई बात नहीं। तो हमें उन्नति अगर चाहिए तो हिम्मत से चलते रहना है, ना कि हमें हाथ पैर डाल के बैठ जाना है। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, परंतु हमें चलते जाना है। हम इस संसार में कर्म के लिए ही आए हैं। जो जिसे ईश्वर ने हम प्रदान किया है, जो जीवन दिया है, उसको हमें जीते रहना है, उसी पे चलते जाना है। इसी के साथ में बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ, गंगा मैया को प्रणाम करती हूँ, माँ अन्नपूर्णा को बहुत बहुत नमन बंदन करती हूँ। जय महामना, जय आनंदम, जय सत्याहुट करते हुए और मीट बनारस या 2 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा भाई सतप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। वाराणसी नगरी, पौराणिक नगरी को आज बनारस की बताए भस्म हो चुकी थी, दोबारा वाराणसी बनी। पहले जो थी नगरी वो भस्म हो चुकी चक्र से भगवान के। तो ये भी एक आज पौराणिक कथा सुनने को मिली, मैंने कहीं पढ़ा, जिसे मैंने निवेदित किया। तो इसी के साथ में प्रणाम करते हुए आज अपना वाचन यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।